पंखों में दो वाइंडिंग्स क्यों की जाती है, इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगे कि इस टॉपिक को मैं आपको सही से समझा पाया हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ताकि मैं इससे भी बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए आगे भी लाता रहूँ। अब चाहे सीलिंग फैन हो या फिर टेबल फैन हो, हर पंखे में यूज़ किया जाता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का। अब एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सिंगल कोयल पर चलाने में क्या दिक्कतें हैं। मान लो एक सिंगल कोयल है, इसको आपने सिंगल फेज एसी दे दिया। अब इस कोयल के मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक स्क्विरल केज रोटर को रख दिया, जो कि इंडक्शन मोटर में यूज़ किया जाता है। अब मान लो यह है एसी की साइकिल, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। अब ये जो है एसी करंट की वेव फॉर्म है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पूरी तरह से करंट पे डिपेंड करता है। मतलब यहाँ पे अगर करंट जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होगा। ऐसे यहाँ पे करंट हाईएस्ट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी हाईएस्ट होगा। अब जैसे ही जीरो से करंट बढ़ना शुरू होगा, वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ना शुरू होगा, यानी कि चेंज होना शुरू होगा। और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, वो करंट इंड्यूस करने लगता है। और क्योंकि ये रोटर इस कोयल के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इस रोटर के जो बार्स होते हैं उसके अंदर वोल्टेज जो है इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि जो सारे बार शॉर्टेड होते हैं उनके अंदर करंट बनना शुरू हो जाएगा। अब इस रोटर के अंदर जो करंट बन रहा है उसका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जो कि इस मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करना शुरू करेगा। इसी वजह से इस रोटर के ऊपर एक नेट टॉर्क लगना शुरू हो जाएगा, यानी कि एक घुमाव पड़ना शुरू हो जाएगा। टॉर्क का मतलब होता है टर्निंग फोर्स, यानी कि वो बल जो किसी भी चीज़ को घुमाना चाहता है। तो मान लो जो फिलहाल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से इस पर इस तरफ जो है टॉर्क लग रहा है, यानी कि रोटर इस तरफ घूमना चाह रहा है। अब जैसे ये रोटर इस तरफ घूमना चाहेगा, तुरंत जो है एसी की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, यानी कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, तुरंत इस पर जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन भी उल्टी हो जाएगी। यानी कि अब तक इस पर इस तरफ फोर्स लग रहा था, अब इस पर उल्टी तरफ फोर्स लगेगा, यानी कि इस तरफ। अब जैसे एसी की पोलैरिटी फिर से चेंज होगी, फिर से इस पर फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यानी कि फोर्स फिर से पहले वाली दिशा में लगना शुरू हो जाएगा। फिर से चेंज होगी, फिर से इधर लगना शुरू हो जाएगा। और ऐसा एक सेकंड में 50 बार होगा, यानी कि 50 बार ही फोर्स इधर लगेगा और 50 बार ही इधर लगेगा। तो कुल मिला के जो रोटर है ये वहीं का वहीं अटक जाएगा, ये सिर्फ वाइब्रेट करने लगेगा अपनी जगह पे, क्योंकि इस पर फोर्स जो है बहुत ही तेजी से चेंज हो रहा है। और जो इस रोटर का इनर्शिया है, इनर्शिया यानी कि किसी भी चीज़ की मूव ना होने की टेंडेंसी। मतलब दुनिया में कोई भी चीज़ मूव नहीं करना चाहती है जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे। और इस पर फोर्स लग तो रहा है, लेकिन दोनों जो फोर्स है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। इसी वजह से रोटर वहीं के वहीं अटक चुका है। अब इसको घुमाने का एक तरीका है, अगर हम इसे एक तरफ हाथ से घुमा दें, मतलब एक्सटर्नल फोर्स दे दें। अगर आपने इसे इधर दे दिया तो इधर घूमता रह जाएगा, अगर इस तरफ दे दिया उल्टी तरफ तो ये उल्टा घूमता रह जाएगा। तो एक तरह से इस रोटर पे बाई डायरेक्शनल टॉर्क लग रहा है। बाई डायरेक्शनल टॉर्क यानी कि बाई का मतलब होता है दो, डायरेक्शन यानी कि दिशा, यानी इस पे दो दिशा में टॉर्क यानी कि घुमाव, मतलब इस रोटर पे दो दिशा में घुमाव पड़ रहा है। जबकि इस रोटर को घुमाने के लिए हमें चाहिए यूनि डायरेक्शनल टॉर्क। यूनि यानी कि एक, डायरेक्शन है कि दिशा, मतलब एक ही दिशा में लगने वाला घुमाव इस रोटर को घुमा सकता है। तो इस रोटर पे बाई डायरेक्शन वाला टॉर्क लगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस कोयल के पैरेलल में एक और कोयल जोड़ देंगे, लेकिन इससे 90 डिग्री के एंगल पे, यानी कि यहाँ पे। तो इसके पैरेलल में कनेक्ट हो गई, क्योंकि इसको सेम ही सोर्स से पावर मिल रहा है। इनमें से जो ये वाली वाइंडिंग है यह है मेन वाइंडिंग, और यह है ऑक्सिलरी वाइंडिंग। जो भी पंखों में आपको बाहरी वाइंडिंग देखने को मिलती है वो होती है मेन वाइंडिंग, और जो अंदर की तरफ होती है वो होती है रनिंग, यानी कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग। लेकिन इस एक्स्ट्रा वाइंडिंग को जोड़ने से भी हमें यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इन दोनों के अंदर सेम करंट जा रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी सेम हिसाब से चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे एक तरीका है, अगर इस कोयल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड किसी और टाइम पे चेंज होने लगे, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई फेज डिफरेंस आ जाए। कहने का मतलब ये हुआ, इसके अंदर जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, इसके अंदर तभी ना हो, उससे या तो आगे हो या फिर पीछे हो। तो इसका एक तरीका है, अगर इस कोयल के सीरीज में हमें कंडेंसर जोड़ दें। मान लो यहाँ पे एक कंडेंसर हमें जोड़ दिया, लेकिन यहाँ पे इस कंडेंसर को लगाने से क्या होगा, तो हमें बात मालूम है कि कंडेंसर के अंदर करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है, यानी कि आगे चलता है। अब ये दोनों जो है इंडक्टर्स है, तो इनके अंदर जो करंट है वो सेम हिसाब से चेंज होगा, मतलब इन दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम बनेगा, क्योंकि इन दोनों के अंदर करंट सेम ही फेज में है। लेकिन जो कंडेंसर का करंट है वो सेम फेज में नहीं है, वो जो है इस करंट से 90 डिग्री लीड कर रहा है। यानी कि मान लो ये वाला करंट इंडक्टर का है, यानी कि ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इंडक्टर का है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली करंट पर डिपेंड करता है। लेकिन कंडेंसर का जो करंट है वो इससे 90 डिग्री लीड करेगा, तो वो बनेगा यहाँ पे कहीं पे वो बनेगा। ठीक है, ये कंडेंसर का है और ये इंडक्टर का है। अब क्योंकि ये कंडेंसर इसके सीरीज में कनेक्टेड है, तो इस सर्किट में जो करंट बनेगा इस वाले सर्किट में, वो इस वाले सर्किट से 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा। मतलब इस वाले सर्किट में जो मैग्नेटिक फील्ड है और इस वाले सर्किट में जो है, ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री आउट ऑफ फेज है। ये हुआ इस वाले सर्किट का मैग्नेटिक फील्ड और ये हुआ इस वाले का। अब क्योंकि यहाँ पे दो फील्ड बन रहे हैं, इसी वजह से इस रोटर पे एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। मतलब मान लो इस डायरेक्शन में लगना शुरू हो गया। वो अलग बात है कि शुरुआत में वो जो टॉर्क है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ता है। ऐसा इस वजह से क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 90 डिग्री आउट ऑफ फेस है। यहाँ पे एक परफेक्ट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन रहा है, बल्कि वो थोड़ा सा ओवल शेप में है। जो परफेक्ट फील्ड होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वो गोल गोल घूमता है, जबकि जो पंखे का फील्ड है, मतलब इसमें सिंगल फेज मोटर का जो फील्ड होता है वो ऐसे घूमता है, मतलब वो थोड़ा ओवल शेप का होता है। तो ये फील्ड परफेक्ट नहीं है।
तो इसी वजह से इस मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो थोड़ा कम होता है, लेकिन जैसे इसकी स्पीड बढ़ती है इसका टॉर्क भी बढ़ जाता है। तो कुल मिला के बात ये है, इस मोटर में दो मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं जो कि एक दूसरे 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होते हैं, और इसी वजह से इसके अंदर एक नेट टॉर्क लगना शुरू हो जाता है। तो अगर देखा जाए तो एक सिंगल फेज नहीं बल्कि डबल फेज मोटर है। इसके अंदर हमने जो कंडेंसर लगाया है इसकी वजह से इसके अंदर एक और फेज बनने लगा है जो कि इस पहले वाले फेज से 90 डिग्री आउट ऑफ फेज है। तो इन दो मैग्नेट फील्ड की वजह से इस रोटर पे एक ही डायरेक्शन में थोड़ा ज़्यादा टॉर्क लगना शुरू हो जाता है। हालांकि वो टॉर्क बहुत ही ज़्यादा कम होता है लेकिन लगना शुरू हो जाता है, जो कि इसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए काफ़ी है। अब मोटर ने एक तरफ घूमना शुरू किया तो उसकी स्पीड आगे बढ़ती ही जाएगी। तो सिंगल फेज मोटर में दो कॉइल्स असल में दो फेज बनाने के लिए यूज़ की जाती है जो कि दो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। इसीलिए बिना कंडेंसर के भी कोई भी सिंगल फेज मोटर स्टार्ट नहीं की जा सकती है। तो बस उम्मीद है आज आपको सिंगल फेज मोटर में दो कॉइल का फंडा भी क्लियर हो गया होगा। अगर ऐसा है तो वही लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, और आप चाहते हो मैं आपके किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और इसमें अगर अब भी कुछ कंफ्यूजन है तो उसे भी कमेंट कर सकते हो।